आज हम हिंदी में काव्य के गुण के विषय में पढ़ेंगे। काव्य के गुण साधारणतया गुण का अर्थ है ऐसी विशेषता जो वस्तु के सौंदर्य की वृद्धि करती है, ठीक है, अथवा वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता को गुण की संज्ञा दी जाती है। आचार्य वामन, काव्य शोभाया कृतारो धर्मो गुणा, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं आचार्य का नाम है इधर और ग्रंथ का नाम उनके द्वारा लिखे हुए, गुणों की संख्या की इनके द्वारा कितने गुण बताए गए हैं, गुणों के नाम भी हैं इधर। तो आचार्य पहले हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन, इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, गुणों की संख्या इनके द्वारा बताई गई है 2। पहला है शब्द गुण, दूसरा है अर्थ गुण। इसके बाद है नंबर 2 आचार्य दंडी, इनके ये जो ग्रंथ है काव्यदर्श और गुणों की संख्या इनके द्वारा बताई गई है 10। नंबर 1 श्लेष, 2 प्रसाद, नंबर 3 समता, नंबर 4 माधुर्य, नंबर 5 सुकुमारता, नंबर 6 अर्थ व्यक्ति, नंबर 7 उदारता, नंबर 8 ओज, नंबर 9 कांति और नंबर 10 समाधि। ये इनके द्वारा बताए गए 10 काव्य के गुण हैं, आचार्य दंडी जी के द्वारा बताए गए। नंबर 3 भरत मुनि, इनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इन्होंने भी गुणों की संख्या 10 मानी है, बताई है। गुणों के नाम है नंबर 1 श्लेष, दूसरा प्रसाद गुण, नंबर 3 समाधि, नंबर 4 समता गुण, नंबर 5 माधुर्य, नंबर 6 ओज, नंबर 7 सुकुमारी, नंबर 8 अर्थ व्यक्ति, नंबर 9 उदारता, नंबर 10 कांति। ये गुणों के नाम है। नंबर 4 आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है, गुणों की संख्या 3। पहला है प्रसाद, दूसरा ओज गुण, तीसरा है माधुर्य गुण। ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि किसने कितने गुण बताए हैं या निम्नलिखित में कौन सा गुण आचार्य मोहम्मद जी द्वारा बताया गया नहीं है, इस तरह से। नंबर 5 आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, इनके द्वारा बताए गए गुणों की संख्या है 3। पहला प्रसाद गुण, दूसरा ओज, तीसरा माधुर्य गुण। तो ये आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा बताए गए गुण 3 है और समान ही हैं। उसके बाद आचार्य भामह, इन्होंने भी गुणों की संख्या 3 मानी है, बताई है, मतलब काव्य के गुण। प्रसाद ओज माधुर्य गुण, इनके द्वारा भी 3 ही गुण बताए गए हैं। माधुर्य गुण, माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता का हृदय आनंद से द्रवित हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे मोहिनी हंसे देन कहे नट जाए। तो यहाँ पर मधुरता है इन पंक्तियों में, तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। इस तरह से पूछा भी जाता है कि दी गई पंक्तियों में कौन सा गुण है। माधुर्य गुण की विशेषताएं। नंबर 1 मन में जो रचना मधुरता देती है। नंबर 2 ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों का प्रयोग होता है। नंबर 3 अनुस्वारों का प्रयोग। नंबर 4 अल्प समासों का प्रयोग होता है। नंबर 5 माधुर्य गुण से युक्त रचना कोमल मधुर रचना कहलाती है। नंबर 6 माधुर्य गुण श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस में प्रयुक्त होता है। नंबर 7 माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। तो ये माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं। आता है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या खुशी, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता को अर्थ समझ में आ जाए और हमारा हृदय खुशी से भर जाए तथा मन प्रसन्नता से भर उठे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह सरल काव्य होता है, जिसमें गुण रहता है वह काव्य सरल होता है। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। ठीक। प्रसाद गुण की विशेषताएं। नंबर 1 कठोर वर्णों समास और रसों की कठिनाई को दूर करती हुई जो रचना सरल सुबोध और सहज रीति से अभिव्यक्त हो। नंबर 2 प्रसाद गुण पांचाली रीति से संबंधित है। प्रसाद गुण में करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस पाया जाता है। अब आता है ओज गुण। ओज का अर्थ है स्फूर्ति, दीप्ति, अर्थात जिस रचना में श्रोता या पाठक के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, जोश, उत्तेजना आदि का भाव उत्पन्न करने की क्षमता हो, वहाँ ओज गुण होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दांतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यह ओज गुण की विशेषता है। इस मतलब कि एक तरह से उत्साह हमारे मन में जागृत होता है जिस काव्य को पढ़ने से
वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण की विशेषता है नंबर 1, द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों की अधिकता होती है। ट वर्ग द्वित्व वर्णों, रेफ वर्ण की अधिकता। नंबर 2, लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है। नंबर 3, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस की प्रधानता होती है। नंबर 4, ओज गुण गौड़ी रीति से संबंधित है। तो ये हमने आज पढ़े काव्य गुण के मतलब काव्य के गुण पढ़े और उनकी विशेषताएं पढ़ी कि कौन सा काव्य गुण किस तरह से हम काव्य में पहचान सकते हैं, ठीक है, या किस तरह के काव्य में हमें देखने को मिलता है।